हो सुनो सुधाकर बाती हमारी, तुम संग प्रीत लगाऊंगी कि तुमसे ब्याह रचाऊं, मैं तो तुम संग ब्याह रचाऊंगी। माली का बेटा सुधाकर बहुत समझाता है कि अरे बहन मान जाओ, अरे मुझे जाने दो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। तुम कहाँ एक सेठ की बेटी और मैं कहाँ एक नौकर का बेटा। अरे नहीं नहीं बहन। और दूसरी बात, अगर आपके पिताजी को ये बात पता चल गई वो तो मुझे फांसी पे लटकवा देंगे। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन वो लड़की श्यामा जिद कर बैठी और क्या बोली, सुनो सुधाकर बाती हमारी, तुम संग प्रीत लगाऊंगी कि तुमसे ही ब्याह रचाऊं, मैं तो तुम संग ब्याह रचाऊं, मैं तो तुमसे ही ब्याह रचाऊंगी। सुधाकर बोला, अरे बहन तुम कहाँ महलों में रहने वाली एक राजकुमारी, अगर मेरे साथ तुम्हारी शादी भी हो गई तो सोचो मैं तुम्हें कैसे खुशी रख पाऊंगा। मैं कहाँ एक गरीब और आप कहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी। तो वो लड़की क्या बोली, अरे ना चाहिए मोहे माल खजाना, ना चाहिए रे मोहे माल खजाना, ओ ना चाहिए मोहे माल खजाना, ना ही जेवर मोई बनवा, और बड़ी सेवा करूंगी आपकी। अरे निस दिन चरण दबाऊंगी, निस दिन चरण दबाऊंगी कि तुमसे ही ब्याह रचाऊं, मैं तो तुमसे ही ब्याह रचाऊं, मैं तो तुम संग ब्याह रचाऊं, मैं तो तुमसे ही ब्याह रचाऊं। सुधाकर हाथ जोड़ के बोला, अरे बहन मान जाओ, मुझे जाने दो यहाँ से, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अरे तुम्हारे पिताजी को अगर ये बात पता चल गई वो तो मुझे फांसी पे लटकवा देंगे। लड़की बोली, सुनो सुधाकर, सुधाकर मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें डर है कि अगर मैं तुमसे, अगर तुम शादी के लिए हाँ करते हो तो हमारे पिताजी तुम्हें फांसी पे चढ़वा देंगे। हाँ बहन। तो एक बात याद रखना, अगर तुम शादी के लिए मना करोगे तो भी हम तुम पे झूठा इल्जाम लगा के तुम्हें फांसी पे चढ़वा देंगे। लड़की का बोली कि अगर शादी के लिए तुम हाँ करोगे तो डर है तुम्हें कि हमारे पिताजी तुम्हें कोई सजा देंगे, और अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं किया, अगर तुमने मना किया तो भी समझो हम तुम पे झूठा इल्जाम लगा के तुम्हें फांसी पे चढ़वा देंगे। बोलो भैया, कितनी मुसीबत हम पर पड़ी है, आए जो शादी के लिए मना कर दे तो आज कल फांसी पर लटक जाए। ऐसे अच्छा है शादी के लिए हाँ कर ले तो भले थोड़े दिन जीवित रहे। सुधाकर सोचता है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो आज ही फांसी पे चढ़ा दिया जाऊंगा, और अगर हाँ कर लूंगा तो हो सकता कुछ दिन जीवित रह जाऊंगा। तो आज देखिए उस लड़की श्यामा ने इतनी जिद की
सुधाकर शादी के लिए हाँ कर लेता है। बोला ठीक, अगर आपकी यही जिद है तो मुझे मंजूर है आपकी बात। अब देखिए मेरे भैया, सेठ सुलोचन ने अपनी बिटिया का घर के बाहर आना जाना क्यों बंद किया था? इसलिए कि मेरी बिटिया कोई गलत संगति में ना पड़े। लेकिन घर में रह के, महल में रहकर भी बिटिया आज देखो कितना गलत रास्ते पे चल पड़ी। क्या हुआ कि हंसी हंसी मारे नैन कटारी